तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती मतलब जो आपको इंतजार था, बिहार पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2025 का है। ठीक है, बिहार पुलिस देख सकते हैं। बिहार बिहार पुलिस विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही के पदों में नियुक्ति हेतु सूचना पत्र। ठीक है, सूचना पत्र है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो कब तक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 18 18 से प्रारंभ होगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की जो प्रक्रिया है दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 18/3/2025 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, जो अंतिम तिथि होगी मेरे दोस्तों, इसकी होगी 18/4/2025 तक। ठीक है, इसलिए आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। केंद्रीय चयन केंद्रीय चयन केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस की सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु समान 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 विभाग बिहार सरकार के पत्र 13 नियुक्ति 1/60/2025 से 38/72 दिनांक 5/3/2025 तक सहपटी गृह विभाग आरक्षित शाखा बिहार सरकार का पत्र संख्या है 10/5/2025 गृह इसमें बारे में बता रहा है। तो चलते हैं, जो मेन बातें जो आपको मैं बता दूं, जो पद है वो पद कितने हैं। ठीक है, पद बता दीजिए। चलो ठीक है, तो आरक्षण कोड पदों की संख्या है। और महिलाओं के लिए शिक्षण अर्हता, महिलाओं की शिक्षण अर्हता, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। ठीक है, तो सब बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। तो जो गैर आरक्षित है, UR मतलब जनरल हैं, तो उनके लिए जो पद होंगे आरक्षण कोटा के लिए 1। ठीक है, और पदों की संख्या है 4, यानी कि पदों की संख्या है 7,935। ठीक है, महिलाओं के लिए है, जो जनरल है उनके लिए है 7,935। ठीक है, और महिलाओं के लिए शिक्षित आरक्षण के लिए है 2,777। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए नहीं, यहाँ पर 6 बेस बताया गया है। ठीक है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जो होंगे उनके लिए आरक्षण कोड है 7, और पदों की संख्या है 1983। ठीक है, महिलाओं के लिए है 6,094। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी इसमें नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति तो SC के लिए है, कोड है 2, और पदों की संख्या है SC के लिए 3,174। ठीक है, और महिलाओं के लिए है 1,111। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति है जो SC ST में आता है, SC ST में आता है, उनके लिए कोड है 3, और पदों की संख्या होगी जो 199 होगी। ठीक है, और महिलाओं के लिए 70 है। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397। ठीक है, जो ST में आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EVS तो इसका कोड है 4, और पदों की संख्या कितनी है OBC के लिए 3571। ठीक है, महिलाओं के लिए है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC के लिए है। कहाँ थे अपन, हाँ चलो, अत्यंत पिछड़ा यहाँ से बताते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो EBS है वो इसका कोड होगा, आरक्षण कोटि होगा 4, और जो पदों की संख्या होगी इसका कितना होगा 2381। ठीक है, और महिलाओं के लिए शिक्षित आरक्षक तो 815। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए BCW के लिए कोड होगा 6, और पदों की संख्या होगी पुरुष के लिए होगी 595। ठीक है, यहाँ महिलाओं के लिए यहाँ 0 है पद। तो योग्य जो पद होंगे आपके कितने हैं होंगे 19,838। ठीक है, महिलाओं के लिए होंगे 6,717। काफ़ी अच्छे पद हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके लिए होंगे 397। ठीक है, तो काफ़ी आपको अच्छा मौका मिला है सेवा करने के लिए। तो नोट दिया गया है, ऑफिशियल नोट है। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए पूर्व अधिकारी पर अधिकार प्राप्त नई अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है। अत्यंत संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसमें बताया गया है, जो इसमें बताया जी गया है कि जो अभी विज्ञापन निकला है ऑफिशियल, इसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है आगे,
वो घट भी सकती है, ठीक है। उसमें संशोधन भी हो सकता है, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। इसमें साफ बताया गया है, ठीक है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऊंचाई लंबाई की, ठीक है। तो ऊंचाई जो होगी गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी ऊंचाई होगी, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और और न्यूनतम बिना फुलासीना होगा 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम फुला का 86 सेंटीमीटर। और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम बिना फुला 69 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर और उसमें न्यूनतम फुला इसमें लागू नहीं है, ठीक है। फुलाने के बाद सीना माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 28 किलोग्राम होना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। नोट: ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए भी शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके जो शारीरिक मापदंड होंगे वो महिला के समान होंगे, ठीक है, इसमें सब बताया गया है, ठीक है। चलते हैं और बात कर लेते हैं शिक्षा अहर्ता की। तो जो शिक्षा अहर्ता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शिक्षण अहर्ता सिपाही के पदों के लिए शिक्षण अहर्ता इंटरमीडिएट 10वीं प्लस 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी साहित्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शिक्षण अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा जो बताई गई है तो उम्र सीमा देख लेते हैं। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना जो मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षक कोटि में रहेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होगी, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए। इसमें बताया गया है जो आपकी फर्स्ट एज होगी वो 18 वर्ष होगी, जो लास्ट एज होगी आपकी 27 वर्ष होगी, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पुरुष एवं महिला दोनों ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र 5 वर्ष से शिथिलीकरण न्यूनतम 18 वर्ष तक और उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। विवाहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो चयन प्रक्रिया संरचना होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं दोस्तों। जिला पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयन होने पर मेधा व क्रमानुसार उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे, ठीक है। प्रथम चरण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की संवेदना की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब है जिनका सही फॉर्म भरा जाएगा तो उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुशास्त्रीय प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत मतलब नॉर्मलाइजेशन जेड अंकों की गणना 21 परसेंटाइल पद्धति यानी कि परसेंटाइल में आपकी गणना की जाएगी, ठीक है, से की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार बिहार विद्यालय समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी इसमें बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा का लेवल रहेगा वो 10वीं क्लास की कक्षा के लेवल से रहेगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया ना। हिंदी इसमें आपके विषय रहेगा, अंग्रेजी रहेगी, गणित रहेगी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल,
नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्रणाली विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान एवं सामाजिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, सामाजिक से संबंधित उसके प्रश्न होंगे। प्रस्तुत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट, जो वेबसाइट ऑफिशियल द्वारा दी गई है, पर देखी जा सकती हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। जो परीक्षा होगी आपकी, पेपर होगा, वो 100 अंकों का होगा। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। 2 घंटों के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, अगर आप सही करते हैं एक प्रश्न अगर सही करते हैं तो उसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, OMR सीट आधारित होगी। OMR सीट उत्तर पुस्तिका को दो प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति आदर्श R1 प्रति के रूप में परिषद के पास अंकित चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के लिए आप सफल घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, अगर आपने 30% मतलब 30% अगर आप कम अंक लाएंगे तो आपको अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता, जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, असफल घोषित किया जाएगा, साफ बताया गया। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर या संभव विज्ञापित रिक्तियों के आधार आरक्षण कोटि प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुण अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुपयुक्त से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। द्वितीय चरण क्या है? ठीक है, तो PET क्या है? द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपकी लिखित परीक्षा हुई, अब होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, द्वितीय परीक्षा है। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपकी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बहुत समझने वाली बात है, बहुत अच्छी जानकारी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। इसमें आपको सफल होना पड़ेगा, अगर आप फेल होंगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा आपका। ठीक है, शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंडों के कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। ठीक है, महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवत न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवत महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मतलब इसमें साफ बताया गया है, जो महिला होगी वो गर्भवत होंगी, जो वो पत्र आप दे सकती हैं। ठीक है, बिना पत्र और आप फिजिकल के लिए नहीं जा सकती, अनिवार्य नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण सूचना होगी जो, तो सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंकित मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना अवश्य है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल होगी, जो शारीरिक दक्षता जो आपकी परीक्षा होगी वो कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की होगी। ठीक है, ऊंचाई होगी, इसमें सीना भी होगा, वजन भी होगा, माप भी होगी, माफ की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विवाहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। हाँ, तो जो आपकी शारीरिक दक्षता में होने वाला है, जो होने वाला है शारीरिक फिजिकल होना है, वो किस किस चीज़ से होगा? ठीक है, क्या क्या होगा आपकी चीज़ों में? ठीक है, तो सबसे पहले तो होगी दौड़ अधिकतम 5 अंक की। ठीक है, जो आपकी दौड़ होगी वो होगी 5 अंक की। ठीक है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर अधिकतम अंक 6 मिनट में, तो 5 मिनट में कम से कम 50 अंक। अगर आप 5 मिनट में अंक पूरी दौड़ करते हैं तो आपको मिलेंगे 50 अंक है। ठीक है, और 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं पूरी दौड़, तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक से 6 मिनट तक तो 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आप 6 मिनट से अधिक समय लेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना है। 4 मिनट से कम में 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिकतम 5 मिनट तक तो 20 अंक, और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक होगा। चलो गोला फेंक के बारे में समझ लेते हैं। गोला फेंक जो होगा आपका अधिकतम 25 अंक का होगा। ठीक है, जो
गोला फेंक होगा आपको वो 25 अंक का होगा, ठीक है, सभी कोटि के पुरुष के लिए। 16 पौंडों का गोला न्यूनतम 16 ही फीट फेंकना होगा। मतलब 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकेंगे तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। पूर्ण रूप जो अंक होंगे आपको 9 अंक दिए जाएंगे। और और 17 फीट से ज़्यादा से 18 फीट तक तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक फेंके जाएंगे तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और 20 फीट से ज़्यादा तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। फीट से कम 16 फीट से अगर कम आप फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। जो महिला के लिए होगा वो 12 पौंड का होगा, मतलब 12 किलो का होगा, ठीक है। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने में 9 अंक मिलेंगे, ठीक है, 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने से 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकने से 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकने से 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 में 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो जी रहा गोला फेंक से संबंधित जो मैं आपने बताया। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो महिला होंगी वो अगर 12 फुट से कम फेंकेंगी तो इसको असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ऊंची कूद की बात कर लेते हैं। ऊंची कूद क्या है? तो ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक की होगी। जो आपकी ऊंची कूद होगी वो 25 अंक की होगी, ठीक है। सभी कोटि पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई होगी 4 फीट है। तो 4 फीट की होगी। अगर आप 4 फीट ऊंची कूद करते हैं, अगर आप करते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले उसमें। और क्या है, हाँ, और 4 फीट 8 इंच अगर आप करेंगे तो 21 अंक दिए जाएंगे। और 5 फीट अगर आप कूद ऊंची कूद करते हैं तो 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो आप 4 फुट अगर नहीं आप कर पाएंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या है? तो चलो महिला के बारे में समझ लेते हैं। तो 3 फीट महिला ऊंची कूद करेगी तो 13 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 4 इंच करेगी तो 17 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 8 इंच करेंगे कूदेंगी महिला तो 21 नंबर दिए जाएंगे। और 4 फीट कूदेंगी महिला तो 25 में 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो 3 फीट न कूदने वाली महिला को अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। जो महिला होंगी 3 फुट से ज़्यादा नहीं ऊंची कूद कर पाएंगी तो असफल हो जाएंगी, ठीक है। नियम समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को किया जाएगा। ऐसे स्पर्धाओं में सम्मिलित होने वाले अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो हुई मेन। चलो अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की। जो आवेदन शुल्क अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल निमंत्रित। तो जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कितनी फीस होगी? 180 रुपये, ठीक है। और जो महिला राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए 0 है यहाँ पे। और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी लिए जो अदर राज्य के होंगे, शेष सभी कोटि तो उनके लिए कितने होंगे? 675 रुपये, ठीक है। और जो कट ऑफ होगी आपकी उम्र सीमा के लिए, न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक 1/8/2025 से होगी, ठीक है। तो जी थी कुछ जानकारी तो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो आवेदन पत्र करने की जो तिथि है 18/3/2025 से है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 18/4/2025, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है। कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।